Today our discussion topic is all about the young double slit experiment. Student previously हम लोग बात कर चुके हैं हाइजन वो पहला साइंटिस्ट था जिसने वेव नेचर ऑफ लाइट से मुतल्लिक सजेशन दी और इस प्रपोजल को फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकली कंफर्म किया यंग ने by performing the young double slit experiment. In young double slit experiment, Young experiences the interference pattern of a light. स्टूडेंट इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन फिनोमेनाज जो हैं ये वेव फिनोमेनाज हैं. अगर लाइट रेज इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का फिनोमेना परफॉर्म करती है इट मीन्स दैट लाइट हैज़ अ वेव नेचर. और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का फिनोमेना यंग ने अपने इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करवाया. तो आइए हम लोग देखते हैं उसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को किस तरह से ऑब्जर्व किया. तो उसके लिए हमारे पास ये अरेंजमेंट है एक्सपेरिमेंट की. यहाँ पे ये सिंगल स्लिट है, डबल स्लिट है और यहाँ पे स्क्रीन है जिसके ऊपर हम लोग जो है ना इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे. यंग ने यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवाया. तो ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ पे सिंगल स्लिट की वजह से डायफ्रैक्ट होते हैं. डायफ्रैक्ट होने के बाद ये प्लेन वेव फ्रंट कन्वर्ट हो जाते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट में. ये स्फेरिकल वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट जो है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपिगेट करते हैं. जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट स्ट्राइक करते हैं इस डबल स्लिट को, यहाँ पे S1 एक स्लिट है, S2 सेकंड स्लिट है. जब ये स्फेरिकल वेव फ्रंट इनके साथ जाके स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ से डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट होता है. डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट की वजह से ये सिंगल स्फेरिकल वेव फ्रंट स्प्लिट हो जाता है इन टू स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में. यहाँ पे एक स्फेरिकल वेव फ्रंट आ रहा है, फर्दर टू में स्प्लिट हो रहा है. तो हम बोलेंगे S1 S2 जो स्लिट्स हैं ये एक्ट करेंगी एज अ सोर्स ऑफ लाइट के तौर पे. और यहाँ से जो S1 S2 से जो सोर्स ऑफ लाइट हैं, ये जो लाइट आ रही है किधर से आ रही है, सिंगल प्लेन वेव फ्रंट वाली लाइट ही आ रही है. तो हम बोलेंगे यहाँ से S1 से S2 से जो प्लेन वेव फ्रंट या हमारे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट हमें मिलनी है वो आपस में कैसे होंगे, कोहेरेंट होंगे. आप लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं फॉर द डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस की जो कंडीशंस थी, इंटरफेरिंग बीम शुड बी अ मोनोक्रोमेटिक एंड कोहेरेंट. तो यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट आई और एक मोनोक्रोमेटिक वेव फ्रंट जो था वो टू वेव फ्रंट्स में स्प्लिट हो गया है. इट मीन्स दैट ये दोनों कैसे होंगे, कोहेरेंट होंगे. तो आप लोग देखें जब ये S1 S2 से वेव फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रहे हैं तो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है ना ये एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं. ये जो S1 S2 से इमिट होने वाले जो वेव फ्रंट हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कंस्ट्रक्टिवली एंड डिस्ट्रक्टिवली जो है ना इंटरफेयर करेंगे. तो स्क्रीन के ऊपर हमें एक पैटर्न ऑफ अ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेगा. हमें स्क्रीन के ऊपर ब्राइट एंड डार्क बैंड्स देखने को मिलेंगे. ब्राइट बैंड वो पोर्शन होगा जहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा और डार्क बैंड वो पोर्शन होगा स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम होगा. अब ये ब्राइट बैंड को हम लोग मैक्सिमा का नाम देंगे, डार्क बैंड को हम लोग मिनिमा का नाम देंगे और इसी ब्राइट बैंड को मैक्सिमा को हम लोग ब्राइट फ्रिंज का नाम देंगे और ये मिनिमा या डार्क बैंड को हम लोग डार्क फ्रिंज का नाम देंगे. ये ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा, डार्क फ्रिंज या मिनिमा कैसे बनते हैं, देखिए S1 S2 से जो आने वाले वेव फ्रंट हैं अगर ये डिफरेंट पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे तो हमें वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमा देखने को मिलेगा. और अगर ये जो वेव फ्रंट हैं डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो हमें स्क्रीन के ऊपर डार्क फ्रिंज या मिनिमा देखने को मिलेगा. तो ये आपके सामने यहाँ पे ग्रीन कलर में मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस तरह से एक पैटर्न आप बना हुआ है फ्रिंजेस का. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द इंटरफेरिंग बीम विच आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम S1 एंड S2. यहाँ पे लाइट जो यहाँ पे आ रही थी उसके इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे हमें एक पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलेगा. अगर हम लोग इस एक्सपेरिमेंट की सिक्योमेट्रिक डायग्राम की बात करें तो ये हमारे पास सिक्योमेट्रिक डायग्राम ऑफ दिस अरेंजमेंट है. यहाँ पे ये हमारे पास स्लिट है, डबल स्लिट है और ये हमारे पास जहाँ पे स्क्रीन है. S1 is the slit which is represented by the A, S2 is the slit which is represented by the B. और इस स्लिट में जो सेपरेशन है S1 S2 में जो सेपरेशन है इसको हम लोग स्लिट सेपरेशन का नाम देते हैं. इसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल d से. एंड हेयर C इज़ द सेंटर ऑफ द स्लिट और C को सेंटर ऑफ स्लिट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इस स्लिट से L डिस्टेंस के ऊपर हम लोगों ने प्लेस किया हुआ है एक स्क्रीन को और स्क्रीन के ऊपर हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे. हेयर O इज़ द सेंटर ऑफ अ स्क्रीन. स्टूडेंट S1
और S2 दोनों स्लिट से रिस्पेक्टिवली ये दो बीम्स ऑफ लाइट जा रही हैं और ये P पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, इट मीन्स दैट S1 S2 से जो इमर्ज होने वाली बीम्स ऑफ लाइट हैं P पॉइंट के ऊपर इंटरफेयर करेंगी। आया कि कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। और ये जो P पॉइंट है ये y डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ स्क्रीन। अगर S1 S2 से इमर्ज होने वाली ये जो बीम्स ऑफ लाइट हैं P पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा। अगर यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो P पॉइंट है ये फ्रिंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये P पॉइंट ऑन सेंटर ऑफ अ स्लिट जो एंगल बना रहा है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं थीटा का। थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P ऑन सेंटर ऑफ अ स्लिट। इसको सेंटर ऑफ स्लिट पे जो एंगुलर पोजीशन बन रहा है P पॉइंट का उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लोग बात करें S1P एंड S2P, S1 से इमिट होने वाली जो बीम ऑफ लाइट है P तक का उसका डिस्टेंस कम है, जबकि S2 से इमिट होने वाली जो बीम ऑफ लाइट है P तक का उसका डिस्टेंस ज़्यादा है। मीन S1 से जो इमर्ज हो रही है बीम ऑफ लाइट वो P तक कम डिस्टेंस कवर कर रही है, S2 से जो इमर्ज हो रही है हमारे पास बीम ऑफ लाइट वो P तक ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इन दोनों बीम्स ऑफ लाइट में कितना पाथ डिफरेंस है, किसका पाथ ज़्यादा है? S2P पाथ ज़्यादा है, S1P पाथ कम है। कितना ज़्यादा है S2P और कितना कम है S1P, इसको अगर हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं तो इस A पॉइंट पे जाके हम लोग इधर इस पे S2P के ऊपर हम लोग एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं। इस नॉर्मल को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं D से। अब ये जो हमारे पास AD पोजीशन बन गया स्टूडेंट, AD जो ये जो नॉर्मल है इससे ऑनवर्ड अगर हम लोग देखें, अब AP एंड DP, अब ये दोनों इंटरफेयरिंग बीम का पाथ जो है ना फ्रॉम नॉर्मल AD जो है ना वो सेम है। इट मीन्स दैट एक्स्ट्रा पाथ कितना आ रहा है S2P में, वो हमारे पास BD आ रहा है। इट मीन्स दैट S2 से जो बीम इमिट हो रही थी वो P पॉइंट तक पहुंचने में इतना पाथ ज़्यादा कवर कर रही थी जिसको हम लोग BD का नाम देते हैं और यही BD हमारे पास पाथ डिफरेंस कहलाएगा। इसको हम लोग नाम देंगे BD का। दिस इज द पाथ डिफरेंस और इसी की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे डिटरमाइन करना है। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो हम लोगों ने नॉर्मल ड्रा किया है AD, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, तो ये हमारे पास AB है, ये इसमें AD और AB के दरमियान में भी यहाँ पे मैंने एंगल बनाया हुआ है, उसको भी मैं यहाँ पे थीटा बोल रहा हूँ। वो किस तरह से देखिए ज़रा गौर से, CP एंड CO इनके दरमियान में यहाँ पे एंगुलर पोजीशन ऑफ P जो है, एंगुलर पोजीशन ऑफ फ्रिंज जो है वो थीटा है। तो मैं कहता हूँ कि आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, दो लाइंस के दरमियान में जो एंगल होता है वो सेम होता है, द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर, द एंगल बिटवीन टू लाइंस शुड बी सेम द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। यहाँ पे ये जो दो लाइंस हैं CP एंड CO, ये दो लाइंस के दरमियान में अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें AD जो है ये परपेंडिकुलर है ऑन CP और यहाँ पे AB जो है ये परपेंडिकुलर है ऑन CO। यहाँ पे CP और CO के दरमियान में अगर एंगल थीटा है तो AD जो कि परपेंडिकुलर है ऑन CP और AB जो कि परपेंडिकुलर है ऑन CO, तो AD और AB के दरमियान में जो एंगल होगा वो भी कितना होगा? थीटा होगा। तो ये हमारे पास एंगल थीटा होगा। तो ज़रा गौर से देखिए, एक स्मॉल सी ट्राइंगल बन रही है BDA, यहाँ पे थीटा के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो BD यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे DA बेस हो गया और AB यहाँ पे इसका हाइपोटेनस हो गया। तो ये हमारे पास एक स्मॉल ट्राइंगल है। इसको यूज़ करते हुए हम लोग ये पाथ डिफरेंस BD का वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। आइए इसको देखते हैं किस तरह से हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। इन ट्राइंगल BDA, यहाँ पे हमारे पास देखें BD हम लोगों ने फाइंड करना है। हमारे पास AB गिवन है, स्लिट सेपरेशन स्मॉल d, तो ये AB हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल है, BD हमारे पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनस गिवन है, तो हम लोग साइन थीटा वाली रेशियो यूज करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस अकॉर्डिंग टू दी ट्राइंगल BDA। साइन थीटा इज इक्वल टू BD डिवाइडिंग बाय AB। यहाँ से BD हो जाएगा, BD इज इक्वल टू AB साइन थीटा, ये हमारे पास हो जाएगा BD इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमारे पास स्लिट सेपरेशन स्मॉल d है, ये हो जाएगा BD इज इक्वल टू D साइन थीटा। इस इक्वेशन को हम लोग नाम देंगे इक्वेशन 1 का। स्टूडेंट ये हमारे पास BD विच इज इक्वल टू D साइन थीटा है। दिस इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू इंटरफेयरिंग बीम।
S1 S2 से जो बीम्स ऑफ लाइट इमिट हो रही थी, P पॉइंट पे इंटरफेयर कर रही थी, उनके दरमियान में ये जो पाथ डिफरेंस था बी डी, उसका वैल्यू हमारे पास आया है डी साइन थीटा। बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अगर अब हम लोग लेट कर ले कि इस पी पॉइंट पे ये जो इंटरफेयरिंग बीम्स हैं कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं, यहाँ पे इट मीन्स दैट के ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अगर ये इंटरफेयरिंग बीम कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो पी पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए स्टूडेंट? याद रखें, जब दो बीम्स ऑफ लाइट जो हैं कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करें तो उनके दरमियान में जो पाथ डिफरेंस होता है वो मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होता है। तो ये चीज़ हम लोग मानते हुए कि सपोज करते हैं पी पॉइंट पे ये इंटरफेयरिंग बीम कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है और यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो हम यहाँ पे कंडीशन निकालेंगे पाथ डिफरेंस की, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट P. So if the interfering beam are constructively interfering at a point P, then the path difference should be equal to the m lambda. lambda का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए पाथ डिफरेंस। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पाथ डिफरेंस हम लोग निकाल कितना चुके हैं, बी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। सो m lambda is the condition for the constructive interference. So path difference BD should be equal to the m lambda. BD का वैल्यू कितना है, d sin theta is equal to m lambda. This is a path difference for the constructive interfering at a point P. अगर P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है इन दो बीम्स ऑफ लाइट की वजह से, तो इन दो बीम्स ऑफ लाइट में जो पाथ डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, d sin theta is equal to m lambda, where m is equal to 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। ये जो m है ये ऑर्डर ऑफ फ्रिंज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम लोग बात करें फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m के लिए, अगर हमारे पास m इज इक्वल टू 0 हो स्टूडेंट, यहाँ m की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है बन जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो d sin थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट पाथ डिफरेंस 0 हो गया। मीन d स्लिट सेपरेशन तो 0 नहीं हो सकता, sin थीटा 0 हो गया। sin थीटा 0 किस पे होगा, जब एंगल 0 होगा। और ये थीटा किस पॉइंट पे 0 होगा, यस ऑन सेंटर ऑफ स्क्रीन पे जो है ना ये थीटा का वैल्यू 0 होगा। इट मीन्स दैट अगर पाथ डिफरेंस 0 हो इन दो इंटरफेयरिंग बीम में तो वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन बनेगा। यहाँ S1 से एक बीम ले, एक S2 से बीम ले, उनको O पे मिलाएं तो दोनों के दरमियान में पाथ डिफरेंस 0 होगा क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है। तो मीन वहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है, तो इट मीन्स दैट सेंट्रल पॉइंट पे क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा। स्टूडेंट याद रखें कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन जो है इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वहाँ पे हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनेगी, वो हमेशा ब्राइट होगा, उधर हमेशा मैक्सिमा बनेगा। और इसको हम लोग जीरोथ ऑर्डर का नाम देंगे। जब m हमारे पास 0 होगा तो इसको हम लोग, ये हमारे पास सेंट्रल पॉइंट होगा और ये हमेशा ब्राइट होगा और इसको हम लोग जीरोथ ऑर्डर का नाम देंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग m का वैल्यू 1 पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारे पास हो जाएगा पाथ डिफरेंस d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। अगर हम लोग m का वैल्यू 2 पुट करें इस एक्सप्रेशन के अंदर तो हमारे पास पाथ डिफरेंस हो जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा और ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा होगा। अगर सेम हम लोग +1 पुट करेंगे, +2 पुट करेंगे, +3 पुट करेंगे, जो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी वो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्क्रीन से अबव होंगी। अगर हम लोग यहाँ पे -1, -2, -3 की वैल्यूज पुट करेंगे तो जो ब्राइट फ्रिंज का ऑर्डर होगा वो बिलो द सेंटर ऑफ स्क्रीन हमारे पास पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट जिस तरह से हम लोगों ने पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माना है, सेम उसी तरह से अब हम लोग मानते हैं ये जो इंटरफेयरिंग बीम है पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। अगर ये पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो यहाँ पे हमें डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। अगर ये दो बीम्स ऑफ लाइट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, सपोज कर ले पी पॉइंट पे यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनता है, तो उस केस में इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस किसकी इक्वल होना चाहिए। तो याद रखें जब दो बीम्स ऑफ लाइट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो उनके दरमियान में जो पाथ डिफरेंस होता है स्टूडेंट वो ऑड इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ ऑफ लैम्डा होता है। तो यही चीज़ कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज एट अ पॉइंट P, तो उसके लिए हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। अगर यहाँ पे इंटरफेयरिंग बीम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करें, डार्क फ्रिंज बनाएं, देन पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 2m+1 इंटू लैम्डा ओवर 2। ये जो 2m+1 है स्टूडेंट ये ऑड नंबर बनाने का कंडीशन है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा ओवर 2 होना चाहिए। ये पाथ डिफरेंस है फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर डार्क फ्रिंज। तो पाथ डिफरेंस आप लोग इन दो बीम्स में निकाल चुके हैं कितना, दिस शुड बी इक्वल टू द BD इज इक्वल टू 2m+1 इंटू लैम्डा ओवर 2। आप लोग इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2m/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, +1/2 इंटू लैम्डा। तो आप इस पाथ डिफरेंस को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको
BD is equal to m plus 1 over 2 into lambda. This is a path difference for destructive interference at a point P for a dark fringe. तो ये BD का वैल्यू आप लोग यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, D sin थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दें D sin थीटा इज इक्वल टू m plus 1 over 2 into lambda. This is the equation number 2. So this is a condition for the dark fringe at a point P. अगर P पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बने तो उसका ये कंडीशन होगा. यहाँ पे सेम m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन, ये m का डिफरेंट वैल्यूज होंगी. अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन में m का वैल्यू 0 पुट करें स्टूडेंट, तो हमारे पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2. इसको हम लोग नाम देंगे फर्स्ट मिनिमा ऑर्डर का नाम देंगे. देखें अगर m का वैल्यू 0 पुट करें तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो 0 नहीं आ रहा. इट मीन्स दैट वो सेंट्रल स्पॉट नहीं होगा. अगर m का वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो पाथ डिफरेंस d sin थीटा 0 के इक्वल नहीं आ रहा, मीन वो सेंट्रल पॉइंट नहीं होगा. मीन सेंट्रल पॉइंट पे कभी भी डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी. डार्क फ्रिंज किधर बनेगी? फ्रॉम द सेंटर लैम्डा ओवर 2 पाथ डिफरेंस के ऊपर अबव और बिलो बनेगी. ये सेंट्रल पॉइंट से लैम्डा ओवर 2 डिस्टेंस अबव और बिलो जो है ना हमेशा डार्क फ्रिंज बनेगी, लेकिन कभी भी सेंटर पे डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी. अगर m का वैल्यू हम लोग जहाँ पे 1 पुट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा d sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा ओवर 2. इसको हम लोग सेकंड मिनिमा ऑर्डर का नाम देंगे. अगर m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 पुट कर दें तो हमारे पास d sin थीटा हो जाएगा 5 लैम्डा ओवर 2 इंटू थर्ड ऑर्डर, इसको हम लोग नाम देंगे, थर्ड मिनिमा ऑर्डर का नाम देंगे. ये हमारे पास मिनिमा का डिफरेंट स्पेक्ट्रम है, जो कि अगर प्लस की वैल्यूज पुट करेंगे तो अबव द सेंट्रल स्पॉट ऑफ स्क्रीन बनेगा. अगर माइनस की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास बिलो द सेंटर ऑफ स्क्रीन, यहाँ पे इसकी ये वैल्यूज हमें देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पोजीशन ऑफ अ मैक्सिमा, स्टूडेंट सपोज करें ये P पॉइंट पे अगर ब्राइट फ्रिंज बन रही है तो इस ब्राइट फ्रिंज का सेंटर ऑफ स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास y है, तो ये y डिस्टेंस फाइंड करेंगे. द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन ये हम फाइंड करेंगे. सेकेंडली हम लोग पोजीशन ऑफ मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन ये भी फाइंड करेंगे. तो अगर P पॉइंट पे ब्राइट फ्रिंज बन रही है देन वी हैव टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ अ मैक्सिमा. अगर आप लोग ये मैक्सिमा की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, ये y फाइंड करना चाहते हैं, जरा गौर से देखें. ये हमारे पास ट्राइंगल बन रही है COP. ये हमारे पास CO, ये हमारे पास बेस हो गया, OP परपेंडिकुलर हो गया, और ये हमारे पास CP हाइपोटेनस हो गया. तो ये हम लोग इस स्मॉल ट्राइंगल को यूज़ करते हुए हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे इन ट्राइंगल COP. देखिए हम लोगों ने ये डिस्टेंस निकालना है, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा निकालना है फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन O से P का ये डिस्टेंस निकालना है, ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है. गिवन क्या है हमारे पास? बेस गिवन है, स्लिट और स्क्रीन का सेपरेशन गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है. तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा का रेशियो यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दी ट्राइंगल COP. tan थीटा इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर OP डिवाइडिंग बाय बेस OC. सो हेयर OP इज इक्वल टू y एंड OC इज इक्वल टू L. तो ये हमारे पास tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा. स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें ये जो P का फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन एंगुलर पोजीशन है थीटा, तो ये एंगल कोई इतना लार्ज नहीं होता, ये स्मॉल एंगल होता है. अगर थीटा स्मॉल हो तो आप लोग जानते हैं फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा कुड बी रिटन एज इज इक्वल टू थीटा एंड साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा. स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा की जगह पे आप लोग थीटा लिख सकते हैं और साइन थीटा की जगह पे भी आप लोग थीटा लिख सकते हैं. तो आप सपोज करें ये जो एंगल है थीटा, ये स्मॉल एंगल है, सो वी कैन रिप्लेस हियर tan थीटा इज इक्वल टू थीटा एंड साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. तो हम लिख सकते हैं जब स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा भी थीटा के इक्वल है, साइन थीटा भी थीटा के इक्वल है, तो दोनों आपस में कैसे होंगे? सो बोथ आर साइन थीटा इज इक्वल टू द tan थीटा. साइन थीटा tan थीटा के इक्वल होगा. अब यहाँ पे साइन थीटा और tan थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे. tan थीटा हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं. देखिए हम लोग बात करें मैक्सिमम पोजीशन की, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, तो आप लोग कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज या कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑलरेडी निकाल चुके हैं. तो ये आपके पास कंडीशन है d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा. तो यहाँ से आप लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम लोग मैक्सिमा की बात कर रहे हैं तो हम लोग साइन थीटा भी मैक्सिमा वाले ऑर्डर से लेंगे. तो ये सेम मैंने लिख दिया है d साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा. यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आया साइन थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा ओवर d. ये साइन थीटा हो गया, ये tan थीटा ऑलरेडी है, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा m लैम्डा ओवर d इज इक्वल टू y ओवर l. यहाँ से y का वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m लैम्डा l डिवाइडिंग बाय d. दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज अ व्हाट? दिस इज अ पोजीशन ऑफ अ मैक्सिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ अ स्क्रीन. सेंटर ऑफ स्क्रीन से
जो मैक्सिमा बनेगा उसका ये पोजीशन होगा। सपोज कर लें पी पॉइंट पे मैक्सिमा बना है तो उसका सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितना डिस्टेंस है y, उसका ये वैल्यू होगा हमारे पास। नेक्स्ट सपोज करें कि ये जो इंटरफेयरिंग बीम है पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, तो यहाँ पे मिनिमा बनेगा। तो हम लोग अब निकालेंगे पोजीशन ऑफ आ मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन। ये सेंटर ऑफ स्क्रीन से अगर सपोज कर लें पी पॉइंट पे मिनिमा बन रहा है तो इसका सेंटर ऑफ स्क्रीन से ये जो डिस्टेंस है ये हम लोग फाइंड करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम हम लोग यही ट्राइंगल यूज करेंगे, ट्राइंगल COP। ये हमारे पास CO बेस OP परपेंडिकुलर एंड CP हाइपोटेनस हो जाएगा। सेम हम लोग यहाँ पे स्मॉल एंगल वाला ये वाला रेशियो कंसेप्ट यूज करेंगे। तो साइन थीटा शुड बी इक्वल टू द टेन थीटा। तो टेन थीटा का ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। साइन थीटा का हम लोग वैल्यू लेंगे फॉर पोजीशन ऑफ अ डार्क फ्रिंज वाला, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था, d साइन थीटा इज इक्वल टू m+1/2 इंटू लैम्डा। क्योंकि हम लोग मिनिमा की बात करें तो वहाँ पे हमने पाथ डिफरेंस का ये कंडीशन निकाला है, यहाँ से हम लोग साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। सेम d साइन थीटा इज इक्वल टू m+1/2 इंटू लैम्डा। यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू लें, साइन थीटा इज इक्वल टू m+1/2 इंटू लैम्डा ओवर d। ये साइन थीटा और ये टेन थीटा दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, ये हो जाएगा m+1/2 इंटू लैम्डा ओवर d विच इज इक्वल टू y ओवर l। यहाँ से y का वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा m+1/2 लैम्डा l डिवाइडिंग बाई d, इक्वेशन नंबर 4। दिस इज अ स्टूडेंट एक्सप्रेशन for the position of a minima at a point P from center of a screen। सेंटर ऑफ स्क्रीन से P पॉइंट पे अगर मिनिमा बनता है तो इसका सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितना डिस्टेंस होगा, ये हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव मैक्सिमा, अगर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर ये जो कंजक्टिव मैक्सिमा बन रहे हैं, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा, दो कंजक्टिव मैक्सिमा के दरमियान में अगर हम लोग सेपरेशन निकालेंगे तो वो होगा विड्थ ऑफ अ मिनिमा। दो कंजक्टिव मैक्सिमा के दरमियान में सेपरेशन विड्थ ऑफ मिनिमा, दो कंजक्टिव मिनिमा के दरमियान में सेपरेशन विड्थ ऑफ अ मैक्सिमा बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव मैक्सिमा निकालेंगे। देखिए हम लोग बात कर चुके हैं पोजीशन ऑफ अ मैक्सिमा जो होता है हमारे पास सेंटर ऑफ स्क्रीन से, वो होता है y इज इक्वल टू m लैम्डा l डिवाइडिंग बाई d। हम सपोज करते हैं हमारे पास कोई mth मैक्सिमा बना हुआ है, mth ऑर्डर का मैक्सिमा है, इसका सेंटर ऑफ स्क्रीन से जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्टूडेंट m लैम्डा l डिवाइडिंग बाई d। इसको इक्वेशन 5 का नाम दे दें। और m से जो नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिमा होना है उसको हम लोग नाम देंगे ym+1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये m से नेक्स्ट होना है तो हो जाएगा m+1 इंटू लैम्डा l डिवाइडिंग बाय d। इसको आप लोग नाम दे दें इक्वेशन 6 का। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 6, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये हो जाएगा ym+1 माइनस ym विच इज इक्वल टू m+1 इंटू लैम्डा l डिवाइडिंग बाई d माइनस m लैम्डा l डिवाइडिंग बाई d। दोनों में से l लैम्डा और d कॉमन हो रहा है तो इसको यहाँ पे कॉमन कर लें, ये हो जाएगा m+1 माइनस m। तो यहाँ पे आप लोग और से देखें m पॉजिटिव है, m माइनस है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा, इसको ym+1 माइनस ym को हम लोग नाम दे देते हैं डेल्टा y का। इसको हम लोग विड्थ ऑफ फ्रिंज का नाम दे देते हैं, इसको हम लोग विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज का नाम दे देते हैं। या फिर आप इसे बोले द सेपरेशन बिटवीन टू मैक्सिमा इज इक्वल टू लैम्डा l डिवाइडिंग बाय d। दिस इज अ डेल्टा y। Delta y is the width of a fringe. This is the width of a dark fringe, or this is the separation between two maxima which is equal to lambda l dividing by d। इक्वेशन नंबर 7 से इसको रिप्रेजेंट कर दें। ये हमारे पास दो मैक्सिमा फ्रिंज के दरमियान में जो सेपरेशन होगी स्टूडेंट, उसका ये एक्सप्रेशन होगा। सेम अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें डिस्टेंस बिटवीन टू कंजक्टिव मिनिमा, अगर स्क्रीन के ऊपर ये जो मिनिमा बन रहे हैं ये डार्क कलर में मिनिमा मिनिमा, ये भी मिनिमा है, दो कंजक्टिव मिनिमा के दरमियान में अगर हम लोग सेपरेशन निकालेंगे वो हमारे पास विड्थ ऑफ अ मैक्सिमा होगा। सेम अगर हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ अ मिनिमा, ये पोजीशन ऑफ मिनिमा फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन का ये एक्सप्रेशन है। सपोज कर ले हम लोग mth मिनिमा की बात करते हैं, mth ऑर्डर में कोई मिनिमा बन रहा है, उसका सेंटर ऑफ स्क्रीन से जो डिस्टेंस होगा वो होगा ym इज इक्वल टू m+1/2 इंटू लैम्डा l डिवाइडिंग बाय d। इस इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन 8 का नाम दे दें। अब mth ऑर्डर मिनिमा था तो mth से जो नेक्स्ट ऑर्डर होना है वो m+1 होगा, तो उसका जो सेंटर ऑफ स्क्रीन से डिस्टेंस होगा वो होगा ym+1 इज इक्वल टू m+1/2 + 1 इंटू लैम्डा l डिवाइडिंग बाई d। इक्वेशन 9 का नाम दे दें इसको। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 8 फ्रॉम इक्वेशन 9, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास हो जाएगा ym+1 माइनस y
m इज इक्वल टू m प्लस 1/2 प्लस 1 इंटू लैम्डा एल डिवाइडिंग बाई डी माइनस m प्लस 1/2 इंटू लैम्डा एल डिवाइडिंग बाई डी। लैम्डा एल डिवाइडिंग बाई डी दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको यहाँ पे कॉमन कर लें, ये हो जाएगा m प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस m माइनस 1/2। तो यहाँ पे जरा और से देखें, यहाँ पे m प्लस है, यहाँ पे m माइनस है, यहाँ पे 1/2 प्लस है, यहाँ पे माइनस 1/2 प्लस माइनस है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल हो गए, बाकी बच गया लैम्डा एल डिवाइडिंग बाई 2d। इसको हम लोग इक्वेशन 10 का नाम देते हैं। डेल्टा वाई इज द सेपरेशन बिटवीन टू कंजक्टिव मिनिमा विच इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडिंग बाई डी। इक्वेशन 8 का नाम देंगे। जरा गौर से देखें, सेपरेशन बिटवीन टू कंजक्टिव मैक्सिमा डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडिंग बाई डी। सेपरेशन बिटवीन टू कंजक्टिव मिनिमा डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल डिवाइडिंग बाई डी। बोथ आ रहा सेम एक्सप्रेशन, दोनों सेम एक्सप्रेशन है। इट मीन्स दैट स्क्रीन के ऊपर जो बनने वाले दो कंजक्टिव मैक्सिमा होंगे या दो कंजक्टिव मिनिमा होंगे, उनमें जो सेपरेशन होगा वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। और दो कंजक्टिव मैक्सिमा जो सेपरेशन होगा उसको विड्थ ऑफ मिनिमा का नाम देंगे, और जो दो कंजक्टिव मिनिमा के दरमियान में सेपरेशन होगा उसको हम लोग विड्थ ऑफ मैक्सिमा का नाम देंगे। और यू कैन सी दैट दिस इज अ विड्थ ऑफ फ्रिंज एंड दिस इज आल्सो विड्थ ऑफ फ्रिंज। ये ब्राइट, आप यूं कह सकते हैं, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो स्क्रीन के ऊपर बनेगी उनका जो विड्थ होगा वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। जितना विड्थ ब्राइट फ्रिंज का होगा उतना विड्थ डार्क फ्रिंज का भी होगा। अगर हम लोग इस फार्मूले को एक्सप्लेन करें, थोड़ा इसको डिटेल में देखें, तो ये हमारे पास देखें डेल्टा वाई इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर हमारे पास जो हम लोग यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करें, अगर उसका वेवलेंथ ग्रेटर होगा तो हमारे पास विड्थ जो है उसका साइज ग्रेटर होगा, विड्थ का जो साइज है वो ग्रेटर होगा, विड्थ में सेपरेशन ज़्यादा होगी। अगर हम लोग जो इंसिडेंट लाइट का यूज़ कर रहे हैं उसका वेवलेंथ अगर कम है तो हमारे पास विड्थ का सेपरेशन भी कैसा होगा, कम होगा। अगर हम लोग यूज़ करते हैं स्टूडेंट लैम्डा, अगर हम लोग यूज़ करते हैं रेड कलर इंस्टेड ऑफ अ ब्लू कलर, रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, ब्लू कलर का वेवलेंथ कम होता है। अगर हम लोग ब्लू की बजाय रेड कलर यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो फ्रिंज स्पेसिंग होगी, हमारे पास जो फ्रिंजेस का साइज होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ब्लू कलर यूज़ करें इंस्टेड ऑफ रेड कलर तो हमारे पास जो ब्लू कलर है उसका वेवलेंथ कम होता है, तो जो फ्रिंज स्पेसिंग है, जो फ्रिंज साइज है वो कम हो जाएगा एज कंपेयरिंग टू दी रेड कलर। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें, साइज ऑफ फ्रिंज, विड्थ ऑफ फ्रिंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एल। व्हाट इज द कैपिटल एल? दिस इज द सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन एंड दिस इज सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। स्लिट और स्क्रीन में जो सेपरेशन थी कैपिटल एल है। अगर आप लोग कैपिटल एल स्लिट और स्क्रीन के दरमियान में सेपरेशन बढ़ाएंगे तो फ्रिंजेस का साइज बढ़ेगा, स्लिट एंड स्क्रीन के दरमियान में सेपरेशन कम करेंगे तो फ्रिंजेस का साइज भी कम हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसी एक्सप्रेशन को, डेल्टा वाई द साइज ऑफ अ फ्रिंज is inversely proportional to the 1/d. What's the 1/d? 1/d, d is a slit separation. If the slit separation is a greater, then the fringe size is a minimum. If the slit separation is a minimum, then the fringe size is a maximum. अगर S1 S2 में जो सेपरेशन है वो ज़्यादा होगी तो हमारे पास फ्रिंज का साइज कम होगा। अगर S1 S2 में सेपरेशन कम होगी तो फ्रिंज का साइज ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्टूडेंट, जो कि था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से मुतल्लिक। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल का नाम है डी फिज़िक्स स्कूल।